नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्याय 41। अध्याय का नाम है श्री कृष्ण और युधिष्ठिर। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ का सार करेंगे। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण 36 वर्षों तक द्वारका में राज्य करते रहे। उनके शासन में यदुवंशियों ने काफ़ी सुख भोगा, लेकिन आपसी कलह के कारण इतने विशाल यदुवंशियों का अंत हो गया। वंश के नाश को देखकर बलराम अत्यंत दुखी हुए, अतः समाधि में बैठकर शरीर का त्याग कर दिया। अपने वंश का नाश होता देखकर श्री कृष्ण भी काफ़ी विचलित हुए और अंत में उन्होंने भी ध्यान मग्न मुद्रा अपना ली। एक दिन वे पेड़ के नीचे जमीन पर लेट गए, तभी किसी का बाण उनके तलुओं को भेदता हुआ उनके शरीर में प्रवेश कर गया और वहीं उनका अंत हो गया। इस दुखद समाचार से पांडवों का सांसारिक जीवन से विरक्ति हो गई, जीवन के प्रति विराग छा गया। अतः अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को गद्दी पर बिठाकर पांचों पांडवों ने एक साथ तीर्थ करने का निश्चय किया। उन लोगों ने कई पवित्र स्थानों के दर्शन किए, उसके बाद हिमालय की ओर चले गए। इधर परीक्षित और उनके वंशजों ने लंबे समय तक राज्य किया। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने कितने वर्षों तक द्वारिका में शासन किया? उत्तर, महाभारत की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने 40 वर्षों तक द्वारिका में राज्य किया। प्रश्न 2, बलराम को अपना शरीर क्यों त्यागना पड़ा? उत्तर, अपने यदुवंश का अंत होते देखकर वे बहुत दुखी हुए, इसलिए उन्होंने वहीं समाधि पर बैठकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। प्रश्न 3, यदुवंश का पतन क्यों हुआ? उत्तर, आपसी फूट के कारण यदुवंश का नाश हुआ। प्रश्न 4, शिकारी ने श्री कृष्ण को क्या समझा? शिकारी ने श्री कृष्ण को दूर से एक हिरन समझा। प्रश्न 5, श्री कृष्ण कहाँ लेटे हुए थे? उत्तर, श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। प्रश्न 6, श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद पांडव कहाँ चले गए? उत्तर, श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद पांडव अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाकर तीर्थ यात्रा करते हुए हिमालय की ओर चले गए। बलराम ने शरीर क्यों त्याग दिया? उत्तर, यदुवंश का नाश होते देखकर बलराम को बहुत दुख हुआ, अतः उन्होंने समाधि में बैठकर शरीर को त्याग दिया। पांडवों ने अपना अंतिम समय कहाँ और किस तरह बिताया? उत्तर, श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर पांडवों में भी सांसारिक जीवन के प्रति अलगाव छा गया, अतः अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को गद्दी पर बैठाकर पांचों पांडवों ने एक साथ तीर्थ यात्रा का निश्चय किया। इस दौरान उन्होंने कई पवित्र स्थानों का दर्शन करते हुए हिमालय की ओर यात्रा शुरू कर दी। उन्होंने अपना अंतिम समय हिमालय पर तप करते हुए बिताया। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद किसने द्वारका पर राज किया? ए अर्जुन, बी श्री कृष्ण, सी भीम, डी नकुल। इसका सही उत्तर है ए श्री कृष्ण। प्रश्न 2, बलराम ने कहाँ बैठकर अपना शरीर त्याग दिया? ए समाधि, बी घर, सी महल, डी वन। इसका सही उत्तर है ए समाधि। प्रश्न 3, श्री कृष्ण ने कितने वर्षों तक द्वारका पर राज किया? ए 4 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 50 वर्ष, डी 36 वर्ष। इसका सही उत्तर है डी 36 वर्ष। प्रश्न 4, श्री कृष्ण किसके किनारे अकेले वन में बैठकर विचरण करते रहे? ए नदी, बी समुद्र, सी पहाड़, डी जलाशय। इसका सही उत्तर है बी समुद्र। प्रश्न 5, पांचों पांडवों ने द्रौपदी को लेकर कहाँ जाने का निश्चय किया? ए तीर्थ यात्रा, बी वनवास, सी समुद्र किनारे, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए तीर्थ यात्रा। प्रश्न 6, किसके कारण विशाल यदुवंश समाप्त हो गया? ए आपसी फूट, बी बैरभाव, सी लड़ाई, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए आपसी फूट। प्रश्न 7, सोए हुए श्री कृष्ण को शिकारी ने क्या समझा? ए हिरण, बी क्षेत्र, सी मनुष्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए हिरण।
प्रश्न 8, अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था? ए वीर, बी राजगुरु, सी परीक्षित, डी विराग। इसका सही उत्तर है सी परीक्षित। प्रश्न 9, अनेक पवित्र स्थानों के दर्शन करते हुए अंत में वह कहाँ के लिए चल दिए? ए वनवास, बी घूमने, सी तीर्थ यात्रा, डी हिमालय। इसका सही उत्तर है डी हिमालय। प्रश्न 10, किनके मन में सांसारिक जीवन के प्रति विराग छा गया? ए पांडवों, बी कौरवों, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए पांडवों। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है और इसके साथ ही हमारा महाभारत का सिलेबस भी पूरा हो गया है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।